हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था योगेश कुमार वजीरगंज कपड़े वाले मिस्टर टाक के ऊपर जो उनकी दुकान है, और अमन मीणा बगौल, संजय मीणा बगौल, उनके अलावा सुनील मनवा, मुजाहिद हात्रा, अमन हात्रा, इमरान हत्रा, अर्पित कुमार गुप्ता हत्रा, उवैद खान दिल्ली, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली। भारतीय टीम ने जिस तरह से T20 सीरीज जीती है, उसमें जो उन्होंने खेल दिखाया है, तो लोगों ने मुझसे पूछा है कि उसकी क्या वजह थी। जिस तरह से उन्होंने जो खेल दिखाया और वो 3-0 से यानी कि क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को, श्रीलंका में जाके, तो बहुत मेरे पास कमेंट्स आए थे इसकी क्या वजह थी या ये क्या रीज़न था जो भारत ने ऐसे जीता। जबकि भारतीय टीम बाहर के पिचों पे, बाहर के दौरों पे जब भी जाती थी, वहाँ से उसका जीतना तो क्या, उसे हार बचाना भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो उसके बारे में आप बताएं क्या ये रीज़न था। तो भारत की टीम ने जो लंका में जो खेल दिखाया, जो लंका दौरे पे गई T20 में जो उन्होंने खेल दिखाया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत से भी अद्भुत, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अद्भुत से भी अद्भुत, अचंबा करने वाली बात, यानी कि ताज्जुब में डाल देने वाली बात, लोग सुनकर हैरान हो जाएं, जैसे कि अरे ये कैसे हो गया। तो वो भारत ने हैरत में डाल दिया लोगों को, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। पहले ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता था। जबकि जिम्बाब्वे दौरे पे भी गई थी तो पहले T20 115 पे हार गई थी। तो इसके बारे में बताएं। तो इसमें क्या कप्तान सूर्य का एग्रेशन या राहुल द्रविड़ का असर, जो के पीछे कोच उनकी वजह से कौन सी चीज़ है, या फिर टीम का एकजुट होकर खेलना बनाती है। टीम एकजुट होकर जो खेलती है वो चीज़ उन्हें कामयाब बनाती है। जो मैंने ये सारी बातें, सारी चीज़ें आपको बताई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टीम को अच्छा बनाती है। इससे पहले जब भारत की टीम किसी भी देश में सीरीज खेलने के लिए जाती थी तो वो वहाँ से सीरीज जीतना तो क्या, सीरीज बराबर करना भी उसे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो मैंने बातें बताई थी कि भारतीय टीम, कप्तान सूर्य कुमार यादव, राहुल द्रविड़ कोच जो पीछे कोचिंग करके आए हैं, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट, इन सबका हाथ है, क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब एकजुट होती हैं, और फिर टीम भी एकजुट होती है, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन कमेटी का दबाव होता है, वहाँ कोच का दबाव होता है, और कप्तान का भी एक अपना अलग से उसका भी एक अधिकार होता है, उसे भी अथॉरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीम को एक अच्छा टीम बनाती हैं। और एक अच्छी टीम जहाँ भी जाए खेलने के लिए तो उसके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, एक जज्बा, एक हौसला और एक हिम्मत, और एक हमें जीतना है। खाते पीते चलते फिरते अगर वो सावर में भी जाएंगे तब भी ये कि हमें मैच जीतना है। कोई ये कहेगा बॉलर कि मुझे बॉलिंग अच्छी करके विकेट लेना है, बल्लेबाज ये कहेगा कि मुझे अच्छी बल्लेबाजी करना है, कोई ये कहेगा कि मुझे मैन ऑफ द मैच बनना है। तो ये सारी चीज़ें जब टीम के अंदर होंगी तो वो टीम वैसे ही जीतेगी। तो जो मैंने जितनी भी बातें बताई, ये सारी बातें, एक चीज़ नहीं, ये सारी बातें टीम के अंदर होना चाहिए, और वो भारतीय टीम में देखने को मिला। टीम का एग्रेशन और ये हौसला और ये जज्बा कि हमें मैच जीतना है, भारतीय टीम के अंदर एक तरह से कूट कूट कर भरा। ये सब राहुल द्रविड़ और उसके बाद मैनेजमेंट, सिलेक्शन और कप्तान की ये सारी चीज़ें उनके ही हाथ में है। वो अगर ये चाहें कि टीम को हमें बहुत अच्छा करना है और टीम पे इस चीज़ का प्रेशर करें कि टीम को इस तरह से खेलना है, तो ये सारी चीज़ें अगर उनके अंदर हो तो वो टीम वैसे भी कामयाब होगी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो सारी चीज़ें ये मिली, ये वैसी, ये जितनी भी चीज़ें भारतीय टीम को मिली हैं,
जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट, कोच, सिलेक्शन और कप्तान, उनके अंदर जज्बा, एग्रेशन, ये वैसे ही किसी को नहीं मिल जाती, आसानी से नहीं मिल जाती। कोच, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी का बहुत हाथ और कप्तान का भी बहुत रोल रहता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें एक से अलग नहीं हो सकते, इन्हें सबको जोड़ के ही बनाया जाता है। अब जब टीम का सिलेक्शन किया जाता है, खिलाड़ियों को चुना जाता है, तो कप्तान जो है, कप्तान उसकी आंख बहुत अच्छी होना चाहिए। कप्तान की आंख बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कोई अगर ये कहे कि उस खिलाड़ी के अंदर इतना टैलेंट है, वो खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया है, वो खिलाड़ी विजय हजारे के अंदर 5000 रन बना के आया, कोई अगर ये कहे कि मुश्ताक अली में वो 6000 रन बना के आया, कोई अगर ये कहे कि वो रणजी में 7000 रन बना के आया है, कोई कहे कि अगर फर्स्ट क्लास में ये 8000 रन बना के आया, कोई अगर ये कहे कि आईपीएल में ये 5000 रन बना के आया, तो जो अच्छा कप्तान होगा, उस कप्तान की जिसकी आंख बहुत अच्छी है, वो इस चीज को नहीं मानेगा। वो ये कहेगा एक तरफ को आप हो जाइए, एक तरफ को आप हो जाइए। जब तक वो खुद अपनी आंख से नहीं देख लेता कि इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट, प्रोटेक्शन वगैरह है या नहीं, तब तक वो नहीं मानेगा। जब तक वो अपनी आंख से नहीं देख लेता, तो कप्तान की आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उस चीज को देख ले और वो इस चीज को समझ ले कि इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है या नहीं है, इसके अंदर प्रोटेक्शन है नहीं, तभी वो अच्छा कप्तान माना जा सकता है। और सारी बात यह है कि कप्तान जो होता है, कप्तान पे कोई भी सिलेक्शन कमेटी या कोच या फिर मैनेजमेंट हुक्म चलाने के लिए नहीं होती, उन पे अधिकार है, कप्तान पे अधिकार है कि वो अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी को खुद इस्तेमाल कर सकता है। अथॉरिटी को वो इन कर सकता है अपने अंदर और जैसा चाहे वो फैसला ले सकता है। अगर वो अथॉरिटी को इन करके अगर वो 20 साल भी कप्तान नहीं कर ले, तब भी वो कप्तान सही नहीं बन सकता। और उसने अथॉरिटी को अगर इन कर लिया है, तो वो चाहे उसके लूज फैसले भी हो, तब भी वो एक अच्छा कप्तान बन सकता है। और वही सारी चीज़ें एक अच्छे कप्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। जिस तरह से भारतीय टीम ने T20 जो सीरीज जीती है, वो काबिल तारीफ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत से भी अद्भुत, ताज्जुब और अचंभे वाली बात, बहुत ही बढ़िया। जिसमें कि आपने देखा होगा कि आखिरी T20 में आखिरी कप्तान अच्छा कप्तान माना जाएगा वो, जिसके अंदर अथॉरिटी इन करने की और फैसले लेने की आदत होती है, और उसके फैसले सही भी हो जाते हैं, तो वो और भी अच्छा माना जाता है। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि कप्तान को पूरी अथॉरिटी होती है। T20 मैच जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 मैच था, उस T20 मैच में आपने देखा होगा कि मैच बिल्कुल बहुत ही रोमांचक मोड़ ले चुका था, बहुत ही मैच इंटरेस्टिंग हो गया था, जिसमें कि आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव कप्तान ने लंका को जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी, और उन्होंने अथॉरिटी यानी उन्होंने फैसला, डिसीजन ले लिया कि उन्होंने खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना टर्निंग पॉइंट था, कितना मैच ऐसा था कि कोई भी टीम वहां से मैच को जीत सकती है। लेकिन इस जगह पे फैसला लेना, अथॉरिटी जो कप्तान के अंदर इन होती है, फैसला लेना कितनी बड़ी बात है। यहाँ कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन वहीं उस रिस्क में आप अगर कामयाब हो गए तो आप अच्छे कप्तान कहलाए जाएंगे। और वही हुआ, उन्होंने उस ओवर के अंदर सिर्फ 5 रन दिए और 2 कामयाबी हासिल कर ली। वो तो शुरू की उन्होंने 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया था और उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे, लेकिन बाद की 3 गेंदों में उनकी 5 रन चले गए। मैच बहरहाल वो कुछ भी सही टाई हो गया। टाई होने के बाद ये सूर्य कुमार यादव की वजह से वो मैच टाई हो गया। टाई होने के बाद सुपर ओवर मैच भारत ने जीत लिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 रन सूर्य कुमार उस ओवर में दिए और उन्होंने 2 कामयाबी हासिल की और मैच टाई हो गया। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में मैच भारत ने जीत लिया। भारत ने जब मैच जीत लिया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने
जो जहाँ पे डिसीजन लिया था, जहाँ पे रिस्क लिया था, वहाँ पे कितना खतरनाक था, वो कहा कितना खतरनाक मोड़ था, वो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। एक ओवर और उस जगह पे, जबकि सूर्य कुमार कभी बॉलिंग भी नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, और उस जगह पे उन्होंने ओवर लेके और मैच को टाई करके और मैच को अपनी तरफ जितवा दिया। तो इसे कहते हैं कि कप्तान के अंदर अथॉरिटी, यानी कि उसके अंदर अथॉरिटी है, उसे अधिकार है, वो फैसला ले सकता है, और उसका फैसला अगर सही हो गया तो वो एक बहुत अच्छा कप्तान माना जाएगा। और वही हुआ कि उनका फैसला बिल्कुल सही हो गया और वो एक बहुत ही अच्छे कप्तान, और इतनी जल्दी पहले ही सीरीज में, और ऐसी उन्होंने कप्तानी की जैसे कि एक बहुत ही काबिल कप्तान, जैसे कि उन्होंने बहुत मैचों में कप्तानी की है, इस तरह से उन्होंने कप्तानी की। एक अच्छे कप्तान के अंदर ये सारी चीज़ें होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उसके अंदर एक जज्बा, एक हौसला, एक एग्रेशन होना चाहिए। वही सूर्य कुमार के यादव के अंदर देखने को मिली, और वो एक टीम के बेहतरीन कप्तान होने के बाद बेहतरीन खिलाड़ी और एक बेहतरीन लीडर भी हैं। बहुत ही बढ़िया कप्तान, जिस तरह से खेल दिखाया भारतीय टीम ने, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि अद्भुत से भी अद्भुत। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान का फैसला अगर सही बैठ जाता है, अगर वो रिस्क लेता है, तो वो कामयाब हो जाता है, तो वो कितना अच्छा कप्तान कहलाया जाता है, बहुत ही बढ़िया कप्तान कहलाया जाता है। और रिस्क लेना, कप्तान क्या, किसी को भी अगर आप जिंदगी में भी आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। चुनौती को स्वीकार करो, यानी कि चैलेंज को कबूल करो, तभी आप, क्रिकेट क्या, जिंदगी में भी कभी कामयाब नहीं होगा। अगर चैलेंज को आप कबूल करोगे, चुनौती को स्वीकार करोगे, तो अगर आपके फैसले सही होगा तो आप जिंदगी में भी बहुत जल्दी कामयाब होगे। और वही देखने को मिला कि सूर्य कुमार यादव ने जो फैसला किया था, कितना अहम मोड़ पे फैसला लिया था और आखिरी ओवर खुद लेके चले आए, और वो मैच उन्होंने भारत की झोली में डाल दिया, और उनके एक ओवर की वजह से वो मैच टाई हो गया, टाई की वजह से भारत ने वो मैच जीत लिया। बहुत ही बढ़िया भारत ने जीत हासिल की। तो ये सारी चीजें किसी को वैसे ही नहीं मिल जाती, चाहे वो कप्तान हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे कोच हो, चाहे उसके बाद जो खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी होती हैं, अच्छे खिलाड़ी हो, तो ये सारी चीजें उन्हें वैसे नहीं मिल जाती, वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से कप्तानी की और भारत को जिस तरह से उन्होंने 3-0 से जीत, जो भारत वहां पे जीती है, वो काबिल तारीफ था। तो इसमें, इसके पीछे इतना आसान नहीं है, इसके पीछे उनका डिसिप्लिन, उनकी मैच्योरिटी, उनका कमेंट, उनका पैशन, और उसमें उनके अंदर पनिशमेंट, उनकी कप्तानी में पनिशमेंट देखने को मिला। क्रिकेट का एक जुनून, लगन, क्रिकेट का एक जुनून, लगन और माइंड क्रिकेटिंग ही उन्हें कामयाब बनाता है। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। ये सारी चीजें सूर्य कुमार यादव में देखने को मिली। वो एक बेहतरीन कप्तान, एक अच्छे खिलाड़ी होने के बाद एक बेहतरीन कप्तान, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, बहुत ही अच्छी कप्तानी की। एक अच्छे कप्तान के अंदर जो सारे हुनर, जो सारे गुण होने चाहिए, वो उनमें देखने को मिले। इसी तरह से वो कप्तानी करते जाएं और भारतीय टीम को आगे बढ़ाते चले जाएं। और मैं ये बताना चाहता हूं, वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको खुशामदीद कहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग होते जो खिलाड़ियों के नाम तो बताते ही हैं, लेकिन वो किसी का कमेंट में नाम नहीं बताते। मैं जबकि जिसका भी होता है उसको कमेंट में नाम बताता हूं, जबकि चैनल पे कोई भी नाम नहीं बताता, बहुत कम लोग नाम बताते। मैं सबके नाम बताता हूं, लेकिन मैंने कभी ये भी आपसे अब नहीं कहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तब भी आपका शुक्रिया, आप नहीं करते हैं तब भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और सबको खुशामदीद कहता हूं। अदब।